वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 8 हंसना मना है पढ़ेंगे। चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण वह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। हम इस दृष्टि से चुटकुले बनाए चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और इसके संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारे तनाव दूर हो जाते हैं। तो चुटकुले तनाव दूर करने का एक माध्यम है। ऐसे ही कुछ चुटकुले हम आज पढ़ेंगे। तो पहला, चूहा हाथी के पास गया, बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी दो दिन के लिए दोगे? हाथी, तुम उसका क्या करोगे? तो चूहा कहता है, मेरे बेटे की शादी में उसमें तंबू लगाना है। दूसरा, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। तो मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। हवे पहले चुटकुले में कहा गया है कि एक उंदर और हाथी दोनों उंदर हाथी के पास जाता है और हाथी को बोलता है, हाथी दादा, मुझे आपकी लुंगी चाहिए। तो हाथी કહે છે કે શા માટે? તો ઉંદર કહે છે કે મારા છોકરાના લગ્ન છે એને તંબુ બનાવવા માટે। બીજા ચુટકુલામાં કહ્યું છે કે પતા નહીં લોગ મહિનો बिना कैसे नहाते, એટલે કે ખબર નથી લોકો 1 મહિના સુધી કેમ નાહી बिना રહી શકે છે, નહાવા વગર કેમ રહી શકે છે। તો મુझे तो 28 दिन ही खुजली होने लगती, એટલે મને તો 28મા દિવસે જ ખુજલી થવા લાગે છે। तीसरा, ग्राहक आपके पास टूथब्रश है? ग्राहक કહે છે કે તમારી પાસે ટૂથબ્રશ છે? दुकानदार, ब्रश नहीं है पेस्ट है। ब्रश नहीं पण पेस्ट છે। ग्राहक कहता है, अच्छा आपके पास पाउडर है? ग्राहक કહે છે, શું તમારી પાસે પાવડર છે? दुकानदार, पाउडर नहीं है क्रीम है। दुकानदार કહે છે, पाउडर नहीं पण क्रीम છે। तो ग्राहक बोलता है, क्रीम नहीं चाहिए, टार्च मिलेगी? ग्राहक કહે છે, क्रीम नहीं जोईती, टॉर्च મળશે? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। दुकानदार કહે છે, तो काले ज खत्म थई गई, मीणबत्ती છે। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। ग्राहक કહે છે, तो ताळू तो होवुं ज जोईए। दुकानदार કહે, है दूं? दुकानदार કહે છે, શું આપું? ग्राहक કહે, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप अपना घर पर आराम कीजिए। तमारी दुकान पर लगाने तमे घर पर आराम करो। चौथा, चुन्नू, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो छाता। જ્યાં વધારે વરસાદ હોય તો ત્યાં શું જોવા મળે છે? તો छाता यानी कि छतरी। आगे पांचवा, 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोचकर उठने पर हमको यह पता चला कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? 3 दोस्तों आराम કરી રહ્યા હતા, ગપશપ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એક પ્રશ્ન કરે છે, કિસી दिन सो करो, એટલે કે કોઈ દિવસ આપણે સૂઈને ઉઠીએ ને આપણને ખબર પડે કે આપણે તો લખપતિ બની ગયા, તો આપણે શું કરીશું? તો એકને કહા, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। पहलो કહે છે કે આપણે અમે તો પેરિસ જઈશું અને બહુ જ મજા કરીશું। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। बीजो કહે છે કે હું લાભ થાય એવો કારોબારમાં रुपया लगाईश। तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूँगा और तब तक सोता रहूँगा जब तक करोड़पति न बन जाऊँ। तीजो व्यक्ति एम કહે છે કે જ્યાં સુધી હું તો ત્યાં સુધી સૂઈ રહેવા જ્યાં સુધી હું करोड़पति न થઈ जाऊँ। छठा, भूत वर्तमान भविष्य से तुम क्या समझते हो? भूतकाल वर्तमानकाल और भविष्य थी तू शू समझे छे? जी, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। जी, मारा दादाजी भूतकाल छे, मारा पिताजी वर्तमान काल छे अने हूँ एमनो भविष्य काल छूँ। आगे प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। હવે રેલવેનું ભાડું વધારે થવાથી પણ પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ થાય છે, એનું કારણ બતાવો।
उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी ही यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी यात्रा कर लीजिए। હરેક માણસ એવું વિચારે છે કે આ વર્ષે જો ભાડું વધી જશે એના કરતાં આપણે આ જ વર્ષે આગલા વર્ષે જો આપણું ભાડું વધી જશે એના કરતાં આ જ વર્ષે આપણે યાત્રા કરી લઈએ। शिक्षक, मैं सभी छात्रों को शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोड़ा छोड़ दिया। शिक्षक બધા છોકરાઓને કહે છે કે ઘાસ ખાટી ગાયનું ચિત્ર બનાવો। તभी બધા જ વિદ્યાર્થીઓ એ બનાવે છે અને ત્યારે કલ્પેશ એ પાનું કોરું છોડી દે છે। शिक्षक, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? शिक्षक કહે છે કે આ ચિત્રમાં ઘાસ ક્યાં છે? कल्पेश, घास को तो गाय खा गई, घास ने तो गाय खाई गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? तो कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। चुन्नू, मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। अब हम इसके अभ्यास देखेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुला सुनाने का मौका दीजिए। भाई तमारे एक चुटकुल्लू सुनावानुं छे। घरमां तमारे घरना व्यक्तिओने एक चुटकुले सुनावानुं छे। दूसरा, कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जब आप खूब हंसे हो। તમારે તમારા ઘરમાં તમારે એવો પ્રસંગ કહેવાનો, તમારો એવો અનુભવ કહેવાનો જેનાથી તમને ખૂબ જ ખુશી મળી હોય। प्रश्न नंबर 3, 5 चुटकुले बनाइए और सुनाइए। 5 તમારે चुटकुले बनावाना है और घरना व्यक्ति ने संभळावाना है। तो यहीं पर हमारा पाठ खत्म होता है। अष्टू।